Starlink, Elon Musk's internet service company. For years, Starlink has been trying to enter India, but progress has been slow and uncertain. जी हाँ दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में प्रवेश कर चुकी है। जियो और एयरटेल के साथ इसका समझौता भी हो चुका है, लेकिन सरकार की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन है इलॉन मस्क, क्या है स्टारलिंक, स्टारलिंक कैसे काम करता है, खर्चा कितना आएगा, स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी है, स्टारलिंक के फायदे क्या है और स्टारलिंक के नुकसान क्या है, क्या भारत में स्टारलिंक की जरूरत है, क्या इंटरनेट को मिलने वाली है सुपर कनेक्टिविटी, क्या इंटरनेट के प्लान सस्ते होने वाले हैं, क्या हम ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं अब तक की बिल्कुल नई और अद्भुत जानकारी। Starlink is joining forces with Jio and Airtel to bring high-speed satellite internet to every corner of India. आइए अब जानते हैं इलॉन मस्क कौन है। इलॉन मस्क दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में से एक है। ये स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसे विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के सीईओ है। इनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मंगल ग्रह पर पहुंचाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना, ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित करना और दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुगम बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। आइए अब जानते हैं स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करवाने वाली अमेरिकन कंपनी है, जिसके फाउंडर इलॉन मस्क है। इस कंपनी का उद्देश्य पूरी दुनिया में हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है। अब हम जानते हैं स्टारलिंक कैसे काम करता है। स्टारलिंक के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं दुनिया में कुल कितनी तरह के इंटरनेट सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। अभी तक दुनिया में कुल 3 तरह की इंटरनेट सेवाएं चल रही है। पहली है मोबाइल इंटरनेट, जिसमें आप जब मोबाइल का यूज करते हैं तो आप सबसे पास वाले टावर से कनेक्ट हो जाते हैं। आपके सिग्नल सबसे पास वाले टावर से कनेक्ट होते हैं और इस टावर का संपर्क सैटेलाइट से होता है और इस प्रकार हम मोबाइल सेवा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है केबल ब्रॉडबैंड। यह इंटरनेट आपके घर तक किसी तार के माध्यम से आता है। यह तार कॉपर या ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको एक राउटर की भी ज़रूरत होगी, जिसका संपर्क डीएसएल से यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से होता है। वर्तमान समय में यह 2 सेवाएं हमारे देश में उपयोग में ली जा रही है। अगर आप इंटरनेट का उपयोग बिना किसी टावर के, बिना केबल कनेक्शन के करना चाहते हैं, तो यह इंटरनेट तीसरी सेवा होगी। इसे सैटेलाइट इंटरनेट कहते हैं। स्टारलिंक एक ऐसी ही कंपनी है जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाती है। इसके लिए स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का उपयोग करता है। स्टारलिंक इस इंटरनेट सेवा के लिए वर्तमान समय में 7,000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का उपयोग करता है। निकट भविष्य में इनकी संख्या 12,000 तक होने वाली है तथा आगामी योजना के अनुसार इनकी संख्या 42,000 तक हो सकती है। स्टारलिंक सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट हमें मिलता है, वह दूसरे पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में लो लेटेंसी और हाई स्पीड का होता है। अभी जो सैटेलाइट इंटरनेट हमें मिलता है, वह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मिलता है, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और लेटेंसी लगभग 240 मिलीसेकंड की होती है। जबकि स्टारलिंक जो सैटेलाइट काम करता है, वह पृथ्वी के करीब होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 550 किलोमीटर की होती है तथा लेटेंसी केवल 20 मिलीसेकंड होती है, जो बहुत ही कम होने के कारण हमें बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट मिलता है। इस इंटरनेट सेवा का उपयोग हम उन सभी स्थानों पर कर सकते हैं जहां अभी के समय उपयोग में नहीं किया जा सकता, जैसे घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, ट्रेन में यात्रा करते समय, एरोप्लेन में यात्रा करते समय और अन्य ऐसे सभी स्थानों पर जहां अभी इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का खर्चा कितना आएगा। स्टारलिंक सैटेलाइट का यूज करने के लिए हमें स्टारलिंक किट खरीदना पड़ेगा। इस किट में आपको मिलता है एक स्टारलिंक जो डिश एंटीना की तरह कार्य करता है। इसके साथ ही आपको मिलता है इसका बेस, एक राउटर, एक स्टारलिंक केबल और एक एसी केबल। एशिया में स्टारलिंक सेवा भारत में पड़ोसी देश भूटान में सबसे पहले प्रारंभ हुई। यहाँ यह किट की कीमत लगभग 33,000 भूटानियन करेंसी के बराबर है। भारत और भूटान की करेंसी लगभग समान ही है। यह संभावना है कि भारत में भी इस स्टारलिंक किट की कीमत लगभग इतनी ही रहने वाली है। एक अनुमान के अनुसार यह कीमत 20,000 से 40,000 के बीच हो सकती है।
सबसे पहले स्टारलिंक किट इंस्टॉल करना होगा, फिर इसे मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही स्टारलिंक का कनेक्शन सैटेलाइट से हो जाता है। एक बार सही सेटअप होने के बाद पूरे घर में आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लग जाता है। यह सेटअप आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग के लिए लगभग पूरी पृथ्वी पर हाई स्पीड इंटरनेट देता है। यहाँ हमें 2 गलतफहमियों को दूर करना ज़रूरी है। पहली तो यह कि यह इंटरनेट काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट है। यह हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, बल्कि हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है। इन दोनों बातों में अंतर समझना ज़रूरी है। जितनी भी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं होती है, उनमें सबसे तेज़ इंटरनेट स्टारलिंक इंटरनेट होता है। लेकिन अभी भी इसकी स्पीड दूसरी इंटरनेट सेवाओं जैसे मोबाइल इंटरनेट या केबल ब्रॉडबैंड से काफ़ी कम है। आइए देखते हैं इंटरनेट सेवाओं की स्पीड कितनी होती है। मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 10 मेगाबिट पर सेकंड से 1 गीगाबिट पर सेकंड होती है। ब्रॉडबैंड या फाइबर इंटरनेट की स्पीड 100 मेगाबिट पर सेकंड से 1 गीगाबिट पर सेकंड होती है। जबकि अगर इनकी तुलना स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट से की जाए तो इसकी स्पीड केवल 50 मेगाबिट पर सेकंड से 250 मेगाबिट पर सेकंड है, जो इनकी तुलना में काफ़ी कम है। दूसरी गलतफहमी यह है कि स्टारलिंक सस्ता रहने वाला है। आइए एक नज़र डालते हैं भूटान में स्टारलिंक सेवाओं के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ सकता है। भूटान में सबसे सस्ती स्टारलिंक किट 17,000 भूटानियन करेंसी की होती है और सबसे महंगी किट 2,31,000 भूटानियन करेंसी की होती है। इसके बाद भी आपको एक मंथली प्लान खरीदना होता है। भूटान में स्टारलिंक रेजिडेंशियल प्लान का मासिक शुल्क लगभग 4,200 भूटानियन करेंसी है, जिसमें आपको 25 से 110 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है। इसके अलावा एक रेजिडेंशियल प्लान और है, जिसमें मासिक शुल्क 3,000 भूटानियन करेंसी है। यह सस्ता प्लान इस प्रकार का है कि पीक आवर्स, मतलब जिस समय इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा हो रहा होगा, उस समय आपके इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी। भारत और भूटान की करेंसी लगभग बराबर है, जिसके कारण भारत में भी स्टारलिंक इंटरनेट की कीमतें लगभग इसके आसपास ही रहने वाली है। इसका मतलब कि आपको स्टारलिंक इंटरनेट का उपयोग करने के लिए 3,000 से 5,000 तक रुपए देने पड़ सकते हैं। यह केवल एक अनुमानित कीमत है, अभी तय नहीं है। अभी भारत में मोबाइल इंटरनेट 200 से 1,000 रुपए तक का मंथली प्लान है, जबकि ब्रॉडबैंड या फाइबर की बात करें तो मंथली प्लान 500 से 2,000 तक का है। इन बातों को देखा जाए तो स्टारलिंक इंटरनेट काफ़ी महंगा रहने वाला है। ऊंचे पहाड़ों पर, कम आबादी वाले क्षेत्रों में, समुद्री यात्रा के समय, हवाई यात्राओं के समय मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का उपयोग संभव नहीं है, तथा बाढ़, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के समय ये सेवाएं ठप हो जाती है। इस समय भी स्टारलिंक इंटरनेट काम करता रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है और एक लाइफ सेवर की तरह साबित होता है। अब देखते हैं स्टारलिंक इंटरनेट के नुकसान क्या है। पहली बात तो यह महंगा सेटअप है और उसके बाद भी इसका मासिक शुल्क लगता है। स्टारलिंक किट की कीमत लगभग 20,000 से 40,000 के बीच हो सकती है, जो ज़्यादा है, और इसके बाद भी मासिक प्लान लेना पड़ता है, जो 3,000 से 4,000 तक का हो सकता है, 4,200 तक का हो सकता है, जो सामान्य ब्रॉडबैंड से काफ़ी महंगा है। स्टारलिंक का हाई पिंग लेटेंसी इशू होता है, जिसमें कॉम्पिटिटिव गेमिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए यह आदर्श इंटरनेट नहीं है। स्पेस डेब्रिस का खतरा इससे रहता है। इस इंटरनेट के लिए हजारों सैटेलाइट की ज़रूरत होती है, जो भविष्य में अंतरिक्ष में कचरा बढ़ाएंगे और नए अनुसंधान में बाधा उत्पन्न करेंगे। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि स्टारलिंक को भारत सरकार की मान्यता नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।